दोस्तों, आ गया वो दिन जिसका सभी को इंतजार था। प्रियंका गांधी के संसद में बैठने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को दक्षिण की इस अहम सीट पर मतदान होगा। वायनाड से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं। यह सीट उनके भाई राहुल गांधी के रायबरेली को चुनने की वजह से खाली हुई थी। राहुल इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीते थे। चुनावी समर में प्रियंका की एंट्री कांग्रेस की सियासत में एक नया अध्याय है। प्रियंका को वायनाड से उतारकर गांधी परिवार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। यह उत्तर के साथ दक्षिण को बैलेंस करने की जुगत तो है ही, गांधी परिवार की कांग्रेस पर पकड़ को भी मजबूत करने की कोशिश भी। अगर प्रियंका वायनाड से जीतती है तो ऐसा पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में साथ होंगे। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सदस्य है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल ने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद रहेंगे। राहुल ने 2019 से 2024 तक लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व किया और हालिया चुनाव में भी जीते। राहुल के ऐलान के बाद कांग्रेस ने कहा कि वायनाड में राहुल की जगह प्रियंका लेंगी। वायनाड उपचुनाव के लिए अपने नाम की घोषणा के बाद प्रियंका ने कहा था, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, मैं वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने के लिए खुश हूँ। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं उन्हें राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। यूं तो प्रियंका 1999 से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वह पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। शुरू में उन्होंने मां और फिर भाई के लिए भी चुनाव प्रचार किया। बाद में उनकी लोकप्रियता बढ़ती देख पार्टी ने जनवरी 2019 में प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश से पार्टी महासचिव बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने कांग्रेस को यूपी में फिर से खड़ा करने की खूब कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति का नेतृत्व किया। रायबरेली यूपी में गांधी परिवार की 2 परंपरागत सीटों में से एक रही है। राहुल से पहले उनकी मां सोनिया यहां का प्रतिनिधित्व करती थी। रायबरेली में हुए 20 लोकसभा चुनाव में से 17 में गांधी परिवार का सदस्य जीता है। 2024 चुनाव में रायबरेली से राहुल जीते तो कांग्रेस ने दूसरी परंपरागत सीट अमेठी पर भी फिर से कब्जा किया। 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को मात दी थी। रायबरेली में राहुल की जीत के साथ अमेठी में भी धाक जताकर कांग्रेस ने यूपी में अपना आधार मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी संख्या लगभग 2 गुनी कर ली है। 2019 में 52 से 2024 में 99 सीटों तक। दक्षिण की स्थिति है उत्तर के उलट, जहां बीजेपी की तूती बोलती है। कांग्रेस पहले से ही दक्षिण में 3 राज्यों में सरकारों में मौजूद है। पार्टी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है। अपने सहयोगी डीएमके के साथ तमिलनाडु पर भी शासन करती है। कांग्रेस आला कमान शायद प्रियंका को केरल में अपनी सबसे बड़ी गारंटी के रूप में देख रहा है। इसका यह भी मतलब है कि प्रियंका राज्य में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगी। क्या प्रियंका गांधी संसद में बैठेंगी और यदि वे बैठती है तो उनका कितना दबदबा रहेगा? इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।